आज अगर आप एसईओ कर रहे हैं तो सिर्फ गूगल पे रैंक करना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि दोस्तों आज के टाइम पे कस्टमर्स है ना, या जो ऑडियंस है ना, वो केवल गूगल पे सर्च नहीं कर रही, वो चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी या फिर जेमिनाई या ग्रोक ऐसे जो एआई टूल्स है ना, उनकी भी हेल्प ले रही है सर्च करने में। तो आप सर्च इंजन केवल गूगल नहीं रह गया है, आप सर्च इंजन बन चुके हैं ये एआई टूल्स। खुद गूगल का एआई ओवरव्यू सर्च इंजन बन चुका है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि जी हमने एसईओ किया, 4 कीवर्ड्स यूज कर लिए और अब गूगल पे हमने रैंक लेके हम आगे फर्स्ट पेज पे, उससे हमारा बिजनेस ग्रो हो जाएगा या उससे हम बन जाएंगे एसईओ एग्जीक्यूटिव या एसईओ में करियर में कर लेंगे हम ग्रोथ, तो ये आपका दोस्तों भ्रम है। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पर आपने ना 3 टर्म्स बहुत सुने होंगे, एसईओ, एईओ और जीईओ। तो ये 3 टर्म्स आपने पक्का सुने होंगे क्योंकि आज के टाइम पे इनका चल गया है ट्रेंड। लेकिन बहुत सारे लोग ना कंफ्यूज होते हैं कि ये एसईओ क्या है। चलो एसईओ तो फिर भी आप लोगों को पता होगा, ये एईओ क्या है, जीईओ क्या है। इन तीनों में हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है। और एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज नेक्स्ट? मतलब एसईओ, एईओ और जीईओ, व्हाट इज नेक्स्ट, कि इनके बाद अब क्या? तो दोस्तों इसी का आंसर देने आज की वीडियो में हम आए हैं। तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि एसईओ क्या होता है, एईओ क्या होता है, जीईओ क्या होता है, क्या ये तीनों अलग अलग टर्म है या फिर ये एक ही स्ट्रेटेजी के पार्ट हैं, ये मिलके आपकी वेबसाइट को रैंक करवाते हैं सर्च इंजन्स पे, आपके बिजनेस को ग्रो करवाते हैं सर्च इंजन्स के थ्रू। तो यही हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर दोस्तों आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक पहुंचती रहती हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मतलब कि आपकी जो वेबसाइट है ना, उसका कंटेंट, आपकी वेबसाइट का जो कंटेंट है, यूजर कोई भी क्वेरी गूगल सर्च इंजन, चाहे याहू, बिंग, कोई भी सर्च इंजन हो, उन पे कोई भी कीवर्ड के तौर पे, मतलब हम डिजिटल मार्केटिंग में उसे कीवर्ड बोलते हैं, लेकिन अगर कोई भी ऑडियंस सर्च क्वेरी कुछ डाल रहा है सर्च इंजन पे, आप भी करते होंगे, जैसे आपने लिखा जी बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, हाउ टू रैंक ऑन एआई, ऐसे आपने कीवर्ड सर्च इंजन पे डाले, तो वो जो कीवर्ड्स आप सर्च इंजन पे डालो ना, तो उसके बेसिस पे गूगल क्या करता है, अलग अलग वेबसाइट्स को रैंक कराता है। तो ये पुरानी स्ट्रेटेजी है, पहले से ही चलती हुई आ रही है और आज भी चलती है कि आप कोई भी क्वेरी डालते हो गूगल पे, गूगल सर्च इंजन क्या करता है, अलग अलग वेबसाइट्स को जिनका एसईओ अच्छा हुआ रहता है, तो उनको क्या करता है, गूगल पे रैंक करता है। तो आप उसके लिए, उस रैंकिंग के लिए, गूगल के टॉप पेज पे आने की जो लड़ाई चलती है वो है रैंकिंग की लड़ाई। तो उसके लिए आप अलग अलग प्रोसेस अपनी वेबसाइट पे करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। जैसे ऑन साइट एसईओ हो गया, जो आप वेबसाइट के अंदर वर्क कर रहे हो। ऑफ साइट एसईओ हो गया, जैसे बैकलिंक्स हो गए, आपने बैकलिंक्स बनाए तो सब ऑफ साइट एसईओ का पार्ट है। तो या गेस्ट पोस्टिंग हो गई, तो ऑफ साइट एसईओ अपनी वेबसाइट से बाहर जाके आपने अपनी वेबसाइट की रैंकिंग के लिए जो वर्क किया है। वैसे टेक्निकल एसईओ हो गया, जैसे साइट मैप, रोबोट.txt, ऑलरेडी इनकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस डिटेल में हमने बनाई हुई है, नहीं देखी आपने, जाके एक बार देख लेना। तो अभी के टॉपिक पे हम रहते हैं फिलहाल के लिए। तो ये जो एसईओ है, मतलब कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि गूगल क्या करता है, आपकी वेबसाइट को अलग अलग सर्च क्वेरीज में रैंक कराता है ताकि यूजर जो चीजें पूछ रहा है उसका उसको एग्जैक्ट आंसर मिल पाए, वो सेटिस्फाई हो पाए उस आंसर के लिए। तो उसके अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, चाहे वो पेज स्पीड इनसाइट्स हो, मतलब कि लोडिंग स्पीड आपका हो गया, टेक्निकल एसईओ हो गया, ऑफ साइट एसईओ हो गया, ऑन साइट एसईओ हो गया, बहुत सारे इसके फैक्टर्स होते हैं। तो उसी को बोलते हैं दोस्तों एसईओ, सर्च इंजन पे बेसिकली अपीयर होना, रैंक करना। अब दोस्तों इसके एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे मैंने गूगल पे लिख दिया हाउ टू रैंक ऑन एआई, ये एक मैंने कीवर्ड लिखा, इसी को मैं सर्च क्वेरी बोल रहा हूं, ठीक है। तो इसी को कीवर्ड्स भी बोला जाता है। तो अभी तक ना ये एआई ओवरव्यू वाला सेक्शन नहीं आता था, ठीक है। तो अभी तक हमारा क्या आता था, ये आता था ये, जैसे कि आपको ये पहला वाला दिख रहा होगा, वेबसाइट गूगल का खुद का, गूगल फॉर डेवलपर्स, उसके बाद रेडिट दिख रहा होगा आपको, फिर एचरेफ दिख रहा होगा। तो ये जो वेबसाइट्स रैंक कर रही है ना, ये जो वेबसाइट्स रैंक कर रही है अलग अलग, इन्हीं को बोलते हैं एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू ये रैंक कर रही है। मतलब इन वेबसाइट्स ने क्या किया है, इस स्पेसिफिक कीवर्ड्स पे अच्छा खासा काम किया है, चाहे वो ऑन साइट हो, ऑफ साइट हो, टेक्निकल एसईओ, सारे फैक्टर्स अच्छे यूटिलाइज किए हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, गूगल इनको क्या कर रहा है, इस कीवर्ड पे, स्पेसिफिक कीवर्ड पे रैंक करवा रहा है। तो इसी को बोला जाता है एसईओ का प्रोसेस, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मतलब अपनी वेबसाइट के पेजेस को या वेबसाइट को सर्च इंजन के हिसाब से ऑप्टिमाइज करना, ताकि वो स्पेसिफिक कीवर्ड्स पे आपको क्या कर सके, रैंक करवा सके। तो अब दोस्तों बात करते हैं एईओ, आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एईओ का फुल फॉर्म होता है आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मतलब कि कोई भी अगर कस्टमर है या ऑडियंस है, वो कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है, तो
तो ये जो एआई है ना, गूगल का एआई हो चाहे, तो ये क्या करता है, ये सारी वेबसाइट्स से उसका डेटा निकाल के वेबसाइट को साइट करता है और उसके साथ वहां से 3-4 लाइन में अपना आंसर जो है वहां पे दे देता है कि जी आपका ये क्वेश्चन था और इसका हमने ये आंसर निकाल के अपने एआई के थ्रू दे दिया है। बेसिकली गूगल इसे एआई ओवरव्यू बोलता है, ठीक है। तो इसको भी प्रैक्टिकली समझते हैं जरा। अब इसके लिए मैं सेम कीवर्ड जो हमने डाला है इसी का एग्जांपल लेता हूं, हाउ टू रैंक ऑन एआई, ठीक है। अब जैसे हमने हाउ टू रैंक ऑन एआई लिखा ना, तो आपने ये वेबसाइट से पहले क्या है, पहले तो केवल ये वेबसाइट्स आती थी, लेकिन अब ना यहाँ पे एक छोटा सा आप देखोगे एआई ओवरव्यू का सेक्शन आने लग गया है, ठीक है। अब ये क्या है, इसका मतलब इस स्पेसिफिक कीवर्ड पे, इसी को बोलते हैं आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन। गूगल क्या कर रहा है, शो मोर कर देता हूं। गूगल क्या कर रहा है, गूगल ने ये अलग अलग यूट्यूब चैनल, अलग अलग ये जैसे लिंक्डइन है, ये कोई वेबसाइट है, अलग अलग वेबसाइट को यूज करके, ये सेमरस की वेबसाइट है, तो उसने क्या किया कि जो पर्सन ने क्वेरी डाली हाउ टू रैंक ऑन एआई, तो उसने क्या किया, सारी वेबसाइट्स को एक झटके में पढ़ लिया विद इन अ सेकेंड। सारी वेबसाइट्स को, यूट्यूब चैनल्स को, सबको पढ़ा, रीड किया, क्राउल किया, और उसको इस कीवर्ड से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन मिल सकती थी उसने आंसर फॉर्म में आपके सामने रख दी, ठीक है। टू रैंक इन एआई सर्च रिजल्ट्स लाइक, ये देखो इसने खुद से बना के लिख दिया है सब कुछ। इसी को बोलते हैं आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब ऐसा नहीं है दोस्तों कि आपके वहां से इंफॉर्मेशन इसने कॉपी पेस्ट की है, इसने एआई ने खुद की स्ट्रेटेजी बनाकर खुद की वर्डिंग से इसने क्या किया, आपके लिए एग्जैक्ट कंटेंट लिख दिया है, बिल्कुल आंसर क्रिएट कर दिया है ना, कि एआई से कैसे। अब हो सकता है ये चीज इसमें एग्जैक्ट ना बोली गई हो इस लिंक्डइन में, ठीक है, हो सकता है यहाँ पे ये जो चीजें यहाँ पे वेबसाइट दिख रही है इनमें एग्जैक्टली ये चीज ना हो, है ना। तो एक गूगल ने क्या किया, गूगल के एआई ओवरव्यू ने, गूगल के एआई ने क्या किया है, इसके बॉट्स ने, कि इसको स्पेसिफिक उस क्वेरी के लिए आपके लिए आंसर क्रिएट करके दे दिया है। अब एईओ, एआई ओवरव्यू में किस तरीके से आप रैंक कर सकते हैं, ऑलरेडी इसकी हमने वीडियो बना रखी है यूट्यूब के ऊपर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक दे दूंगा, जाके आप देख सकते हैं कि आज के टाइम पे केवल गूगल सर्च पे आना एनफ नहीं है, क्योंकि आपने खुद देखा कि कस्टमर ने क्वेरी डाली तो गूगल ने तो यार अपना एआई ओवरव्यू सबसे टॉप पे दिखा दिया, तो अब वेबसाइट तो नीचे है। अगर यार आपकी क्वेरी का या कस्टमर की क्वेरी का आंसर उसको 2 मिनट में 4 लाइनों में ऊपर मिल जा रहा है, तो नीचे क्यों जाएगा। तो जस्ट केवल गूगल पे रैंक करवाना आज के डेट पे एनफ नहीं है किसी भी बिजनेस के लिए, तो केवल एसईओ की स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी। तो एईओ आई होप आपको समझ में आएगा, आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन मतलब आप क्या कर रहे हो, अब आप जो गूगल का जो आंसर इंजन है, मतलब कि गूगल क्या करता है, अलग अलग वेबसाइट से सोर्स डेटा उठा के सोर्स देता है, साथ में सोर्स भी दे रहा है, देखो कहां से वो इंफॉर्मेशन उसने उठाई है, ऐसा नहीं कि तुक्के में कुछ भी लिख दिया उसने, तो वो सोर्स भी दे रहा है। तो अब हर बिजनेस ओनर या जो भी वेबसाइट का ओनर है वो चाहता है कि उसकी वेबसाइट सर्च इंजन पे तो रैंक करे, उसके साथ गूगल जो इंफॉर्मेशन है ना वो उसकी वेबसाइट के पेजेस से भी साइट करे, ताकि उसका ब्रांड प्रमोशन हो जाए, साथ में अगर किसी को डिटेल पढ़नी होगी तो उसकी वेबसाइट पे वो क्लिक कर लेगा। तो अब आप दौड़ क्या हो गई, एसईओ के साथ साथ एईओ भी करना है। आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आ रहा होगा एसईओ और एईओ का। एसईओ क्या था, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मतलब कि गूगल के सर्च इंजन पे अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना, चाहे वो ऑन साइट, ऑफ साइट, टेक्निकल एसईओ इनका पार्ट हो, उसके थ्रू आपने वेबसाइट के पेजेस को रैंक कराया कीवर्ड्स के थ्रू, ठीक है। बट एईओ क्या है, अब एईओ में आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ईईएटी गूगल का एक वो होता है, आपका ये एल्गोरिथम का पार्ट है ईईएटी, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, अथॉरिटेटिवनेस और ट्रस्टवर्दीनेस, इसका फॉर्मूला काम करके, है ना, इस पे भी डिटेल ऑलरेडी हमने वीडियो बनाई हुई है, देख लेना एक बार जाके। तो ईएटी को लगा के या उसके अदर फैक्टर्स को यूज करके आप क्या करोगे, गूगल के एआई ओवरव्यू में भी आपके आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अब दौड़ एसईओ के साथ साथ एईओ की भी चल गई। डिफरेंस बिल्कुल क्लियर है, एसईओ आप सर्च क्वेरी के ऊपर रैंक कर रहे हैं और एईओ आप आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन के तौर पे काम कर रहे हैं, मतलब एक स्पेसिफिक जो क्वेरी है उसका आंसर जनरेट हो रहा है और आपकी वेबसाइट साइट हो रही है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों जीईओ की। जीईओ का फुल फॉर्म होता है जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एक बार स्क्रीन की ओर चलिए। अब दोस्तों यहाँ पे मैं चैट जीपीटी ओपन करता हूं, तो बहुत सारे एआई टूल्स हैं आज के टाइम पे, चाहे गूगल जेमिनी ले लो, चैट जीपीटी ले लो, है ना, परप्लेक्सिटी ले लो, तो इनके अंदर सेम। अब लोग केवल यहाँ पे गूगल सर्च इंजन में ये क्वेरी नहीं डाल रहे, अब लोग क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछने लग जा रहे हैं चैट जीपीटी या ऐसे सर्च इंजन से भी, ऐसे एआई टूल से भी। तो पूछ के देखते हैं हाउ टू रैंक ऑन एआई। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे हाउ टू रैंक ऑन एआई सर्च, तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, इसने ये आंसर तो क्रिएट किया, उसके साथ साथ इसने क्या किया, देखो ये चैट जीपीटी है, तो वैसी जितनी भी एआई टूल्स है ये यहाँ पे क्या करते हैं, कहां से इन्होंने आंसर लिए हैं,
कहां से, उसके सोर्सेज भी क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। नीचे देखोगे तो ओपन एआई हेल्प सेंटर से लिया है, ये गूगल फॉर डेवलपर्स इस वेबसाइट से लिया हुआ है ना। तो इसी को बोलते हैं जीईओ, जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मतलब अब आप क्या कर रहे हो, अब आप कर रहे हो यहाँ पे अपनी वेबसाइट को आपने इस तरीके से आपने ऑप्टिमाइज कर दिया है, इस तरीके से आपने इसका मतलब ऑप्टिमाइजेशन कर दिया है कि अब ये जो चैट जीपीटी और जितने भी ये एआई टूल्स हैं, ये हर आंसर में आपकी वेबसाइट को एज अ सोर्स इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि ये जीओ में कैसे आए। ठीक है, एसईओ हमने डिस्कस किया, एईओ हमने डिस्कस किया, अब ये जीओ, ये जो जीओ है इसमें हम कैसे रैंक करेंगे। तो जीओ में अगर आपको रैंक करना है, देखो कहानी सेम है कॉन्सेप्ट बेसिक रहेगा एसईओ वाला ही, जो काम आपको एसईओ में करना है वही काम करना है, बट यहां पे कहानी थोड़ा सा चेंज हो जाएगी। अब आपको वन साइड प्लेटफॉर्म, मतलब कि आपने केवल वन फॉर्मेट प्लेटफॉर्म पर काम नहीं करना। ऐसा नहीं कि आपने एक ब्लॉग लिखा बस उसी ब्लॉग के आपने बैकलिंक बनाया उसी पे आपने काम किया। अब आपको मल्टी फॉर्मेट कंटेंट पे काम करना पड़ेगा। उसका एग्जांपल क्या है, आपने अगर एक ब्लॉग लिखा किसी चीज के बारे में, अब उसी के आपने कोई यूट्यूब पे वीडियो बना दी, उसी का आपने क्या किया, इंस्टाग्राम फेसबुक में शॉर्ट्स में इंक्लूड कर दिया और सारों को आपने इंटरलिंक कर दिया। हर एक डिस्क्रिप्शन में आपने क्या किए, इनके एक दूसरे के लिंक दे दिए। तो जब ये एआई, चाहे चैट जीपीटी हो, गूगल जेमिनाई हो, परप्लेक्सिटी हो, ये बार बार देखेंगे ना कि यार जब ये, जैसे मैंने लिखा हाउ टू रैंक ऑन एआई, इस कीवर्ड पे मैंने काम किया। अब जैसे मैंने ये लिखा या फिर मैंने लिख दिया एसईओ वर्सेस एईओ वर्सेस जीओ, तो तुरंत ये क्या करेंगे, बैकग्राउंड में जाएंगे सब पहले वेबसाइट्स पे, वहां क्राउल करेंगे, देखेंगे यार कौन सी अच्छी इंफॉर्मेशन है इस क्वेश्चन के ऊपर इनके पास। देखा उसने हमारी वेबसाइट को क्राउल किया, अब जाएगा वो यूट्यूब पे, देखेगा यार सेम इंफॉर्मेशन वहां पे भी है अलग फॉर्म में। ठीक है, फिर जाएगा वो फेसबुक इंस्टाग्राम में, देखेगा यार सेम इंफॉर्मेशन वहां पे भी है। तो जब उसको इंटरलिंकिंग दिख जाएगी सारी चीजों की, ठीक है, और आपकी ईएटी जो मैं बार बार बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एईओ हो जीओ हो, इनके लिए ईएटी, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, अथॉरिटेटिवनेस और ट्रस्टवर्दीनेस, है ना। ऑलरेडी ये वीडियोस बना चुका हूं, देख लेना जाके, बहुत इंपॉर्टेंट है अगर इन पे आपको रैंक करवाना है तो ये ईएटी को भी चेक करेगा, साथ में आपके मल्टी फॉर्मेट कंटेंट को भी चेक करेगा। ठीक है, रिव्यूज को भी चेक करेगा। तो उसके बाद इसको एक ट्रस्टेड सोर्स नजर आ जाएगा आपका। तो अब उस वेबसाइट को क्या करेगा ये, जीओ के तौर पे, जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मतलब कि अपने जो सोर्स डेटा है उसमें यूज करते हुए ये जो भी कस्टमर या ऑडियंस की क्वेरी होगी उसका ये आंसर देने लग जाएगा। तो जैसे उसका आंसर देगा तो आपकी वेबसाइट क्या हो जाएगी, साइट हो जाएगी। तो अब जो काम है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि एसईओ क्या है, एईओ क्या है, जीओ क्या है। कहानी तो एसईओ की है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की, एक लेवल और ऊपर चले गए एईओ, आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कि आप क्या कर रहे हैं, सर्च इंजन आंसर इंजन का काम कर रहे हैं। और हमेशा याद रखना है यार, गूगल का जो एआई ओवरव्यू है वो केवल कहां पे काम कर रहा है, स्पेसिफिक क्वेरीज पे काम करता है। कैसे स्पेसिफिक क्वेरीज पे काम करता है, कि आप जब क्वेश्चन पूछ रहे हो ना तो उसी का आंसर दे रहा है। ऐसे नहीं आपने कोई भी कीवर्ड डाल दिया और उसमें वो अपना एआई ओवरव्यू दिखा देगा, रेयर दिखाएगा, लेकिन क्वेश्चन अगर कुछ पूछोगे तो आंसर एईओ के हिसाब से आंसर देने लग जाएगा। तो एसईओ, एईओ, जीओ क्या है कि आपने अलग अलग मल्टी फॉर्मेट में वर्क किया, ईएटी को ध्यान में रखा, और आपकी वेबसाइट भी क्या होगी, इसमें साइट होनी स्टार्ट हो जाएगी धीरे धीरे, अगर आपने ट्रस्ट बिल्ड कर दिया ये चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, इनमें। ठीक है, आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि एसईओ, एईओ और जीओ में क्या डिफरेंस है। अब बात करते हैं व्हाट इज नेक्स्ट, अगला टर्म क्या चौथा भी कुछ आने वाला है। तो दोस्तों मैं आपको क्लियरली बता देता हूं, चाहे चौथा टर्म का नाम कुछ भी हो, बट कहानी केवल और केवल होने वाली है एआई जनरेटेड रिस्पॉन्स। कहानी एआई जनरेटेड रिस्पॉन्स के ऊपर है। मतलब पहले से हम लोग मैन्युअली जितना काम करते थे, अब सारा काम एआई कर रहा है। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, ट्रस्ट बिल्ड करवाना है। अगर आप अपनी अथॉरिटी बिल्ड कर पाए और ट्रस्ट बिल्ड कर पाए तो उससे क्या होगा, जितना भी एआई, चाहे आप एआई टूल बदल जाएगा, हो सकता है आने वाले टाइम में कुछ टाइम बाद एआई टूल कुछ और होगा। आज चैट जीपीटी, जेमिनाई है, इनके एडवांस वर्जन होंगे, लेकिन वो जो रैंक करवाएंगे, साइट करवाएंगे, वो हमेशा ट्रस्टेड सोर्स को ही करवाएंगे, हमेशा ध्यान रखना। चौथा टर्म का नाम कुछ भी हो, लेकिन जो उसका रिस्पॉन्स होगा, ठीक है, तो वो एआई जनरेटेड ही होगा, एआई ही यूज होगा हर चीज में, और वो जो है ट्रस्ट फैक्टर पे ही मतलब वो करेगा क्या, आपको साइट करेगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ट्रस्ट फैक्टर को आपको बिल्कुल नहीं तोड़वाना। क्यों? क्योंकि अगर आपने ऐसी फेक रिव्यूज डलवा दिए या आपने कुछ फेक वर्क कर दिया, एक बार अगर गूगल की नजर में ट्रस्ट टूटा, और हमेशा याद रखना ये इंटरलिंक्ड है सारे के सारे गूगल, क्योंकि देखो आपने भी ध्यान दिया कि ये भी कहां गया, चैट जीपीटी भी कहां गया, ये सोर्स को ढूंढने के लिए, डेटा ढूंढने के लिए, ये सर्च इंजन पे ही गया, गूगल पे ही गया सबसे पहले। बट गूगल पे ही अगर आपकी जो वेबसाइट है उसकी ऐसी तैसी हो रखी होगी, फजीती हो रखी होगी, अगर वो ट्रस्ट फैक्टर वहां बिल्कुल ब्रेक हो रखा होगा, तो फिर ये चैट जीपीटी कहां से सोर्स में ऐड करेगा आपको। तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या है, देखो ये पैरेलल है,
कभी भी एसईओ एईओ जीओ को अलग मत समझना, पैरेलल है एक दूसरे के। एसईओ जैसे काम करता है उसी, अगर आपका एसईओ स्ट्रांग है, देखो हाउ टू रैंक ऑन एआई वाले पे हमने देखा था कि गूगल वाला जो अपना वो वेबसाइट था गूगल डेवलपर, वो रैंक कर रहा था। तो इसने सोर्स में भी किसको ऐड किया, गूगल वाला जो डेवलपर वाला वेबसाइट है उसी को सोर्स में ऐड कर दिया। मतलब ये जो एआई टूल्स है क्या कर रहे हैं, ये एआई टूल्स वापस से सर्च इंजन में जा रहे हैं, वहां जिसको रैंक करा रहा है गूगल उसी को उठा के वहां पे साइट करके दे दे रहे हैं। ठीक है, तो जीओ हो चाहे और एईओ, आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन, उसने क्या किया, गूगल ने जो जो वेबसाइट्स उसको अच्छी लगी और सही लगी रैंकिंग के हिसाब से, उन्हीं से उसने क्या कर दिया, सोर्स जिसको खुद वो रैंक करवा रहा है उन्हीं को उसने सोर्स के तौर पे यूज कर दिया एईओ में। इसका मतलब अगर आपका एसईओ बहुत बेहतरीन है तो आपका एईओ और जीओ अच्छा होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, उनमें भी रैंक करने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे, साइट होने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। तो नेक्स्ट होने वाला है एआई जनरेटेड रिस्पॉन्स। टर्म का नाम कुछ भी हो, लेकिन एआई का यूज डेफिनेटली एडवांस लेवल पे होगा। बट कोई भी नाम हो, कैसा भी यूज हो, ट्रस्ट फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। और गूगल सर्च इंजन पे या चाहे किसी सर्च इंजन पे आप जो एसईओ कर रहे हो वो कभी भी डेड नहीं होगा, बेस तो वो वहीं से उठाएगा। तो अगर आपने आप एक ही काम करना है, एसईओ पे फुल अपनी जान लगा देनी है, पूरा ध्यान देना है, साथ में जो ईएटी वाला फैक्टर और मल्टी फॉर्मेट कंटेंट बार बार बोल रहा हूं, एईओ और जीओ में साइटेशन के लिए वो सबसे इंपॉर्टेंट, उन पे काम करना स्टार्ट कर देना है। आई होप दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये एसईओ वर्सेस एईओ वर्सेस जीओ में क्या डिफरेंस है, और साथ में नेक्स्ट टर्म क्या आने वाला है या फिर नेक्स्ट इसके बाद क्या हो सकता है। तो अब आपको डाउट कुछ अगर होंगे तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, हम उनके रिप्लाईज जरूर करेंगे। बाकी दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस हम आप तक लेके आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और अपनी स्किल्स को एनहांस करते रहिए।